सप्लाई, आईटीसी, चार्ज, इन सब के ऊपर मिला के क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, करो, बहुत अच्छा मन लगेगा, दिल को भी अच्छा लगेगा। तो लिखा तो रहा हूं। अरे फोटो खींच के ना वो उसी में रह जाती है, वो उसी में रह जाती है। अमरतुल्ला इतनी मेहनत से आई है, उसकी मेहनत बिगाड़नी नहीं है मुझे। लिखे। आज बड़े बड़े लोग आए हैं अपने साथ। लिखे। लिखो। राशि प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, ऑफ जीएसटी रजिस्टर्ड। राशि प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, जीएसटी रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर। राशि प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, जीएसटी रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर। फुल स्टॉप देके आगे लिखो, ट्रांजैक्शंस ऑफ अगस्त आर एस फॉलोज। अब नहीं बोलूंगा मैं, बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। ट्रांजैक्शंस ऑफ अगस्त आर एस फॉलोज। अगस्त का ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है। अरे वो लक्ष्य इसका भाई निकला, इसकी मामी का लड़का है। ये लक्षिता की मामी का लड़का है। संबंध गहरे हो गए। चलो, राशि प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, जीएसटी रजिस्टर्ड। फुल स्टॉप देके आगे लिखो, ट्रांजैक्शंस ऑफ अगस्त आर एस फॉलोज। अब ऐसा लिखना, पार्ट, अरे यार, पार्ट ए, आउटवर्ड सप्लाई। अब आउटवर्ड सप्लाई करके नंबर 1, गुड्स सोल्ड टू अमरतुल्ला एंड कंपनी दिल्ली। तुम्हें नाम नहीं अच्छा लगे तो अपना अपना नाम लिख लेना। गुड्स सोल्ड टू अमरतुल्ला एंड कंपनी, बेस्ट फ्रेंड ऑफ सोइचो। गुड्स सोल्ड टू अमरतुल्ला एंड कंपनी, दिल्ली। लिखें। अब ये गुड्स सोल्ड हो गया, अब इसके बारे में लिखना है कि इसने किया क्या है। लिखो, इनवॉइस डेट 10 अगस्त 2025। इनवॉइस डेट 10 अगस्त 2025। बेसिक प्राइस 8 लाख। कंपनी ने, चलो ऐसा लिखो, बेसिक प्राइस लिख दिया 8 लाख। कंपनी अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 2%। कंपनी अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 2%। गुड्स डिस्पैच ऑन 12 अगस्त। 10 अगस्त की इनवॉइस बनी है, डिस्पैच हुआ है 12 अगस्त को। लिख लिए। पेमेंट रिसीव्ड ऑन 5 अगस्त एज एडवांस। पेमेंट रिसीव्ड ऑन 5 अगस्त एज एडवांस। जीएसटी रेट 18%। ये हो गया मेरा पहला ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन लिखो, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड टू डीलर। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड टू डीलर्स। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड टू डीलर्स। लिखा। बता दो दी, 8 लाख बेसिक प्राइस। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड डीलर्स, कॉस्ट रुपीज 50,000, ओपन मार्केट वैल्यू 60,000। कॉस्ट रुपीज 50,000, ओपन मार्केट वैल्यू रुपीज 60,000।
18% आई 18% जीएसटी। मैं जो ये सम करवा रहा हूं ना, ये लास्ट कुछ 15 अटेम्प्ट पहले का क्वेश्चन लेकर आया हूं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस अगले मतलब पिछले कुछ 3-4 अटेम्प्ट से आ रहे हैं, काफी अच्छे आ रहे हैं, ये करके जाना। अगला लिखो, सर्विस प्रोवाइडेड टू ए हॉस्पिटल मुंबई। सर्विस प्रोवाइडेड टू ए हॉस्पिटल मुंबई। सर्विस प्रोवाइडेड टू ए हॉस्पिटल मुंबई अमाउंटिंग टू रुपीज 2 लाख। अमाउंटिंग टू रुपीज 2 लाख। इसमें लिखो कवर्ड अंडर हेल्थ क्लियर। कवर्ड अंडर हेल्थ केयर। लिखा क्या? हेल्थ क्लियर, हेल्थ केयर सर्विस। बोलू आगे? अगला लिखो, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। फ्रेट है, नहीं नहीं सॉरी, फ्रेट बोल रहा हूँ, रेंट है। रेंट है 1 लाख पर मंथ। प्रॉपर्टी। अच्छा एक काम और करो, एक काम और करो, रेंट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी लिखा, आगे लिखो टू ए प्राइवेट कंपनी। इससे तुम जल्दी समझोगे। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी टू ए प्राइवेट कंपनी। रेंट है रुपीज 1 लाख पर मंथ। 1 लाख पर मंथ। चलो ये सारी डिटेल्स हो गई आउटवर्ड सप्लाई की। अब लिखो पार्ट बी, इनवर्ड सप्लाई। क्या बोलूं? नहीं चाहिए। पार्ट बी, इनवर्ड सप्लाई। रॉ मटेरियल परचेज रुपीज 4 लाख। रॉ मटेरियल परचेज रुपीज 4 लाख। आउट ऑफ दिस 4 लाख, आउट ऑफ दिस 50,000 मटेरियल यूज फॉर फ्री सैंपल। 50,000 का मटेरियल फ्री सैंपल के तौर पर यूज हुआ है। आईटीसी थोड़ा पढ़कर आया हूं उस दिन जो पढ़ाई थी मैंने। ठीक है अगला लिखो, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस फ्रॉम जीटीए। जीटीए कहां पर आता है? वो एग्जाम्पशन बोला, तू भी एग्जाम्पशन चार्ज में आएगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस फ्रॉम जीटीए। दोनों तरफ पे गेम खेलता है ये, आरसीएमबी और एफसीएमबी। चलो लिखा, फ्रेट है 40,000। तुमको जीटीए थोड़ा सा याद है चार्ज? कुछ भी याद नहीं है, करवाना पड़ेगा मतलब। 5% 12% कुछ थोड़ा बहुत याद है? चलो चलो, तो लिखो फ्रेट 40,000 लिखा, प्लस 5% जीएसटी। लिख लिया क्या? अगला लिखो, अगला लिखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉइज। फिर सोच विचार चलना स्टार्ट हो गए हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉइज। तीसरा है ये, थर्ड वन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहला क्या था? रॉ मटेरियल परचेस। दूसरा था गुड्स ट्रांसपोर्ट। और तीसरा है ये जो मैं लिखा रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉइज, रुपीज 90,000। और एक लास्ट है और खत्म, ऑफिस बिल्डिंग रिपेयर्स, रुपीज 2 लाख। ऑफिस बिल्डिंग रिपेयर्स रुपीज 2 लाख। बोलू क्या? 18% जीएसटी। मैंने आपको उस दिन जब आईटीसी करवाया था ऑफिस और फैक्ट्री का कुछ बताया था मैंने, यदि आपको याद हो तो।
अब आप सिर्फ लिखिए आपको क्या निकालना है, लिखिए ऑल कंडीशंस ऑफ आईटीसीज, ऑल कंडीशंस ऑफ आईटीसी। आईटीसी की कंडीशन किस सेक्शन में थी? अंडर सेक्शन 16, सेटिस्फाइड। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फुल स्टॉप। सेकंड नंबर, सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड है। अगला, पेमेंट टू सप्लायर विद इन 180 डेज। उसने ये भी लिख दिया कि सप्लायर को पेमेंट 180 दिनों में हुआ है। सप्लायर को पेमेंट 180 दिनों में हुआ है। अब आपको क्या क्या पूछा है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं करवाऊंगा। कमिटमेंट है, क्वेश्चन लिखिए क्या क्या पूछा है। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड लिखिए सबसे पहले आईटीसी अमाउंट, दूसरा नेट जीएसटी, और तीसरा पॉस। पॉस तो तुम निकाल लेना भाई, निकाल लोगे? चलो अभी तो अपना मेन फोकस इस पे। चल भाई अब सुनो, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इन सारे चैप्टर्स को मिलाकर आता है। आप मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना तो आपको समझ आएगा। हमें एक बात तो एग्जामिनर ने बहुत अच्छे से दे दी, जिससे हमें मगजमारी नहीं है, इसको और इनवर्ड को अलग अलग कर दिया है। नहीं तो मगजमारी ये भी होती है कि आउटवर्ड इनवर्ड को फिल्टर मारो कि कौन सी आउटवर्ड है और कौन सी इनवर्ड है। अब आपको क्या करना है, कराऊंगा मैं ही, खाली आपको बता रहा हूं मैं। करना आपको ये है, बॉस को तो हटा ही दो। इन तीनों चारों चैप्टर में जो मैंने आपको लिखाया है, आपको खाली आइडेंटिफाई करना है ये आता कहां था। हल्का हल्का से यदि आपको याद आ रहा हो, आप इतना भी बोल देना चार्ज में आता था, वही मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बाकी काम करवाना सारा मेरा काम है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, सप्लाई है तो टैक्स लगेगा, चार्ज है तो आईटीसी नहीं मिलेगी, और आईटीसी है तो ऑब्वियस सी बातें मिल जाएगी, और एग्जम्पशन है तो बट ऑब्वियस सी बातें फिर से आईटीसी नहीं मिलेगी। तो हमें क्या करना है, आपका काम सिर्फ एक है, आप खाली फिल्टर करो ये चैप्टर कौन सा था। आपको खाली चैप्टर आइडेंटिफाई करना है, बस आप एक काम करो, ये करो, पेंसिल से ही करो, जो आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ करना मत, क्वेश्चन क्वेश्चन सब मैं करवाऊंगा। आप तो खाली सप्लाई है तो एस लिख देना, एग्जाम्पशन है तो ई लिख देना, आईटीसी है तो आई लिख देना, चार्ज है तो आर लिख देना। नहीं, ठंडा नहीं लग रहा, गर्मी लग रही मुझे। सुना मत। और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे बोल देना, मैं वो भी करवा दूंगा। सी-
कॉस्टिंग में कुछ डाउट हो तो मंडे ले आना, धवल सर आ रहे हैं। ये तुम्हें कुछ याद आ रहा है, मैंने तुम्हें लिखवाया था ये 5 और ये, तो ये 5% क्या है, आरसीएम है कि रिवर एफसीएम है? तुम पढ़ो तो पढ़ो पढ़ो, पढ़ लो आराम से। सप्लायर इज बॉडी कॉर्पोरेट एफसीएम, और सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। चेक करिए ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं अपन। पहला ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड टू, जो भी नाम है, इनवॉइस डेट 10 अगस्त को है, बेसिक प्राइस 8 लाख है, कंपनी ने 2% का डिस्काउंट दिया है। सप्लाई है, मतलब मैं आंसर बोल रहा हूँ, सप्लाई है। आप सीधा सीधा अभी निकालना मत, 8 लाख माइनस 2% कर देना, 16, तो बचेगा 7,84,000। उस पर 18% की जीएसटी, मतलब ये आउटवर्ड सप्लाई है तो अपन को टैक्स देना पड़ेगा। फ्री सैंपल पे टैक्स लगेगा क्या? फ्री सैंपल पे टैक्स नहीं लगेगा। सर्विस हॉस्पिटल को दी गई है, हेल्थ केयर सर्विस एग्जम्प्ट होती है। अब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी देखिए, कुछ भगवान करे आपको याद आ जाए, कहीं तो पढ़ा था ये, देखिए तो यहाँ ये व्हीकल है, और ये कहाँ गया, रेंटिंग 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 रेंटिंग, ये पढ़ो, देखो तो कुछ लग रहा है कि इसके अंदर, देखो आराम से। इसमें लिखा है सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाइड कर रही है? गेम ही खत्म, आगे बढ़ना ही नहीं है, आगे बढ़ना ही नहीं है। फिर इधर ये भी पढ़ लो, सप्लाइड बाय सेंट्रल, गेम ही खत्म। और ये तो रेंटिंग इमोल एक्सेप्ट करके भी है, देखो लिखा है एक्सक्लूडिंग, इसका मतलब ये एफसीएम है। ऐसे आइडेंटिफाई करना है, आया समझ? इस तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो ये याद करना कंपलसरी रहेगा, नहीं तो वो याद नहीं आया कि सेंट्रल ने किया है नहीं किया है। अब जैसे मान लो मैं एग्जाम पेपर में भूल गया, तो मैं तो फिर इसको, क्योंकि देखो सिर्फ हेडिंग याद करने से नहीं होता है, हेडिंग याद करने से ये याद तो आ गया चार्ज में था, बट चार्ज था कि नहीं, आरसीएम था कि नहीं, आया समझ? तो ये थोड़ा सा अंदर का याद करना पड़ेगा, वो मैं याद करवा दूंगा। तो मतलब ये एफसीएम है। चलो एक बार वापस से देख लेते हैं। पहला वाला सर्विस एफसीएम है, उधर उधर पहला वाला सर्विस एफसीएम है, और चौथा वाला एफसीएम है। नहीं आया समझ? पहला वाला गुड सोल्ड दिल्ली आया, और सेकंड वाला तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं, थर्ड वाला मिलेगा ही नहीं, चौथे वाले में मिल जाएगा एफसीएम, पक्का आ गया। अब अगला पढ़ो, इनवर्ट सप्लाई रॉ मटेरियल परचेस, 50,000 इसमें सैंपल है, क्या करोगे? तो 3.5 लाख का आईटीसी मिलेगा। फिर ऑफिस बिल्डिंग रिपेयर, अरे नहीं ऑफिस बिल्डिंग रिपेयर लास्ट में लिखा हुआ है। फिर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए, जीटीए में आरसीएम एप्लीकेबल है, लेकिन 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 ये पढ़ो जरा क्या लिखा है, 40,000 प्लस, ऊपर कंपनी का नाम पढ़ो, प्राइवेट लिमिटेड, बॉडी कॉर्पोरेट है, 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 बॉडी 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 बॉडी, कहाँ गया ये रहा, क्या लिखा था यहाँ पर? मतलब ये क्या जाएगा, एफसीएम, मतलब आईटीसी मिल जाएगी, तो मतलब 40,000 का 5% आईटीसी मिल जाएगी। समझ गए कि फिर से बोलूं? ऊपर दोनों कंपनियों का नाम जो लिखा हुआ है वो बॉडी कॉर्पोरेट का नाम लिखा है, तो ये जरा आएगा एफसीएम में। फिर वो पढ़ो लाइफ इंश्योरेंस, ये तुम बताओ, एग्जम्प्ट, ये एग्जम्प्ट है। सेक्शन 17 ब्लॉक क्रेडिट, स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन,
तो कहीं लिखा है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, इसका मतलब नहीं मिलेगी। फिर ये बताइए ऑफिस बिल्डिंग रिपेयर, मैं उस दिन भी बताया था ऑफिस वाला मत लेना, फैक्ट्री वाला लेना, भले ही कितना भी रिपेयर लिखा हो। हाँ लिखा है ना, मैंने कब मना किया, फैक्ट्री, फैक्ट्री आएगा उसमें, लिख लो अभी भी। उस दिन भी बोल रहा था लिखने के लिए। ऑफिस बिल्डिंग का कुछ मत लेना, ऑफिस का नहीं लिया जाता है, फैक्ट्री का सब कुछ ले लो, ऑफिस का कुछ भी मत लो। लिखना है, लिखना। अब तू लपी दे, अब तू देख इधर, ऑफिस बिल्डिंग का कुछ भी मत लेना। चलो सजल टाइम वेस्ट मत कर, इधर लिख। मैं कुछ गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, इधर देख, क्या पता नहीं ढूंढता रहता, इधर देख। कैलकुलेशन, और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? हाँ, और ये मैंडेटरी क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा। इसका फॉर्मेट ऐसा बनाना, CSI, और यहां पर्टिकुलर्स। वो जो ऊपर वाली कंपनी है, राशियन कंपनी, वो कहाँ की है? महाराष्ट्र। अब तुम ही बताना जीएसटी कौन सा लगेगा, आई के सी के सी के एस? पढ़िए पहला ट्रांजैक्शन। दिल्ली में है, क्या करें? तुमने क्या नाम लिखा है? अरे इसमें -2% डिस्काउंट, कितना आएगा ये? 84। अभी मैं तुमसे टॉस नहीं पूछता हूँ, टॉस अपन बाद में करेंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोना गाना मत, फिर से स्टार्ट हो गया रोना गाना। फ्री सैंपल, नो आईटी, क्या बोलते हैं? फिर अगला, फिर रेंटिंग ऑफ, इसमें लिख कर आना कि एफसीएम है, इसमें लिख कर आना एफसीएम है। कहां पर है बोलो, कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है तो फिर सीजीएसटी एफजीएसटी मानना। कितना परसेंट है? परसेंट नहीं दिया रहे तो 18% लगा कर आना। सब एक एक बात नोटिस नोट डाउन कर लो। कुछ ना लिखा रहे तो सी और एस है, परसेंट नहीं दिया रहे तो 18% लगा कर आना। 1 लाख महीने का है ना, तो ये शुरू कब से हुआ है? तो अज्यूम कर लें 12 महीने का है, लेकिन ये तो ट्रांजेक्शन सारे अगस्त का है। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ तो फिर एक ही महीने का लेके चलते हैं, छोड़ो। अगस्त का ही चल रहा है तो फिर अगस्त के लेके चलते हैं, एक ही लेके चलते हैं। 9-9 हजार, सी और एस। अब आप इसको टोटल करके बंद कर दीजिए।
ये आया 9, ये आया 9, और ये आया ये। इसको लिख दीजिए जीएफटी आउटवर्ड। और टेबल दो बना कर आना, एक आईटीसी की अलग और एक इसकी अलग। अब आईटीसी की टेबल बनेगी। करूं? अच्छा, ऑफिस बिल्डिंग का कुछ मत लेना। करूं? पर्टिकुलर्स सी एस आई। रॉ मटेरियल परचेज 4 लाख। फ्री सैंपल है। 3.5 लाख का 18%। इसमें कुछ लिखा है क्या? बोलो रे भाई। इसमें सी जी एफ टी, एफ जी एफ टी, आई जी एफ टी लिखी है क्या? क्या करें? करो, उसको डिवाइड कर देना, कितना आ रहा है बोलो। 31,500। ये नोट डाउन करके जाना कि कुछ ना लिखा रहे तो सी और एस में डालना है। जीटीए ये भी नहीं लिखा है ना? मतलब भाई फिर क्या, वो सी जी एफ टी, एफ जी एफ टी कितने हो जाएंगे? 20, दो, दो, दो ना, एक, एक। फिर उसमें लिखो नॉट स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। लास्ट क्या था? नो आईटीसी। टोटल लगाओ। टोटल हो गया 32,500, 32,500 और डैश। चलो अब हमको क्या करना है? छोड़कर आ जाए? क्या करना है अब? सेट ऑफ नहीं करेंगे? बिना सेट ऑफ किए कैसे आंसर निकलेगा? कर पाओगे सेट ऑफ? नहीं कर पाओगे? अभी तक लिखा नहीं है। अमरतुल्ला एंड कंपनी। करो बंद, बंद कर दो इसे। बच्चे रोने लगते हैं। प्यार प्यार, प्यार प्यार। हो गया। सी एस आई, और ये हो गया पर्टिकुलर्स। चल भैया, पहले तो तू बता कितना क्या आउटवर्ड सप्लाई था। 9, 9 जीएफटी आउटवर्ड 9
बोलो कितनी की आईटीसी यूज करें? 32,500 की आईटीसी है, 9 ही करेंगे, 9 ही करेंगे, करेंगे। अब बाबू इधर तो इसकी आईटीसी नहीं है, क्या करोगे? सी और एस की कर ले। देखो तो 32,500 में से 9 माइनस करो कितना आता है। तो 23,500 इसकी आ जाएगी और 23,500 इसकी आ जाएगी, समझ गए? तो ये आ जाएगा जीएफटी पेबल नील, नील। और ये 94, और यहाँ पे नोट लिखेंगे सी जी एफ टी आई टी सी। हाँ, 23,500 जी एफ टी आई टी सी। जी एफ टी से जी एफ टी में 23,500 वही। चलो पॉज में तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, अभी पॉज यदि याद नहीं हो तो फिर बाद में करेंगे अपन। हो गया? हो गया क्या? सब तो बैठे हैं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। तुम मंडे को एक काम करके ले आओगे, एग्जाम्पशन याद हो गया तुमको? आईटीसी एग्जाम्पशन भी याद नहीं हुआ? खुशी, उस दिन याद कराया था ना मैंने। ये देखो, एग्जाम्पशन दो तीन चीजें पढ़ाई, पूरा याद करवाया फिर भूल गए। तुम लोग को याद है? ये चामी मुंह बना रही है, इसका मतलब ये भी गई। ये भगवान, इस एग्जाम्पशन। तो फिर तो मैं तुम्हें टास्क दे रहा हूँ, तुम्हें एग्जाम्पशन तक याद नहीं है, बताओ। सप्लाई याद करके आ जाओगी कि मुझे याद कराना पड़ेगा? करवा दूं ऐसा? फिर तो होमवर्क कुछ काम का ही नहीं है। और आईटीसी अब वो भी याद करा दूं? तो फिर एग्जाम्पशन आईटीसी याद करके आना, ये तो करवा दिया था मैंने, थोड़ा ही से करवाया, करो क्या ना। 15 को डेफ दियो ना, है तो सही। मैं जानते ही था ये बोलेंगे ना। टॉपिक सब बता के रखा है मैंने पहले से, क्या क्या बताया है। और मुझे एक बात बताओ, पीजीपी के जो 17 पॉइंट्स लगाए थे हो गए? अब तो गलत नहीं हो रहा है? मैं तो सोच रहा हूँ बैच कल भी रखूं, कल सुबह आ जाओगे? ठीक है।
एक क्वेश्चन लिखो तो, कल इतवार है, रविवार। लिखिए, लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। मैसर्स अमरतुल्ला एंड कंपनी। अच्छा, मैसर्स। फोटो में मेरे को कतई विश्वास नहीं है, बिल मेरे ऊपर फटता है और यूट्यूब पे चले जाता है काम। ना ना, मुझे नहीं विश्वास है। आप तो लिखो, लिखो। मैसर्स अविशी एंड कंपनी। मुंह बनाया कुछ बच्चों ने तो हमने चेंज कर दिया। मैसर्स अविशी एंड कंपनी, बैंगलोर। बताओ कहाँ चलेगा बैंगलोर। जीएसटी रजिस्टर्ड। मैसर्स अविशी एंड कंपनी, बैंगलोर, जीएसटी रजिस्टर्ड, engage in software development and renting of commercial property. Engage in software development and renting of commercial property. फुल स्टॉप देके लिखो, ट्रांजेक्शंस ऑफ नवंबर आर एस फॉलो। नवंबर मंथ का ट्रांजेक्शन दिया है। नवंबर में, नवंबर हिंदी में क्या बोलते हैं, नवंबर, नवंबर का दिया है पांड्या। चलो, आज जिसको ढूंढ रहे थे वो तो मिला। मामी का लड़का है वो। बारात इधर घर जाएगी। मंडे को तुम्हारे फेवरेट टीचर का बर्थडे है। कौन है फेवरेट टीचर? हाँ वो सॉरी, कल है। मंडे को बर्थडे मनाएंगे हम। तुम्हारे फेवरेट टीचर मनीष साहू। तो फिर फाउंडेशन पढ़ा और तुम भूल गए। चलो लिखो, अब इशी आएगी केक लेकर। लिखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यार तुम बहुत लेट लतीफ हो यार। नहीं नहीं, मेरे को कोई फोटो नहीं खिंचवाना है। मेरे को इस क्वेश्चन में तो भैया कुछ उटपटंग काम करना नहीं है। कॉपी में लिखा रहता है, सही रहता है। बच्चे सब गायब कर देते हैं। तो क्या पूर्वक बनती है मेरी, क्या अंग्रेजी डिफॉल्ट है? मैं क्या तंबाकू खाया हूँ जो इसमें लिख। वो देख, प्यार शुरू हो गया दोनों में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर गूगल यूएसए। लिखो, कॉन्ट्रैक्ट ₹20 लाख। आगे लिखाओ, लिखा? फिर लिखो 20 लाख। पेमेंट रिसीव्ड इन डॉलर। हाँ, इसी में लिखना है, गूगल से आ रहा है ना पैसा। पेमेंट रिसीव्ड इन डॉलर। ये जानते, पहले लिख लो फिर बताना। ये जानते हो? अंडरटेकिंग्स। लिख तो लो। हाँ, डॉलर के बाद लिखो नो एलयूडी फाइल्ड। एलयूडी यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स। फाइल नहीं हुआ है। सेकंड लिखो, सेल ऑफ लैपटॉप टू एम्प्लॉय। सेल ऑफ लैपटॉप टू एम्प्लॉय। ठीक है। और इसमें अमाउंट लिखो आप, WDV 80,000। ये क्वेश्चन और अच्छा है। बुक वैल्यू 1 लाख। मार्केट वैल्यू 1,20,000। WDV 80, बुक वैल्यू 1 लाख, मार्केट वैल्यू 1,20। बोलूं? फुल स्टॉप देके आगे लिखो, सोल्ड फॉर ₹50,000।
नवंबर के मंथ में हुआ है। फुल स्टॉप देके आगे लिख लो, आईटीसी नॉट अवेल्ड एट द टाइम ऑफ परचेज। आईटीसी नॉट अवेल्ड एट द टाइम ऑफ परचेज, सोल्ड फॉर ₹50,000। बस उसके बाद आईटीसी नॉट अवेल्ड एट द टाइम ऑफ परचेज। तुमको सप्लाई जरा सा भी याद है? थोड़ा बहुत याद है? गिफ्ट का केस याद है? गिफ्ट की लिमिट याद है? हाँ 50। कौन सी लिमिट? आधार थोर की तो नहीं बोल रहा ना? आधार थोर में 5,000 है। ठीक है चलो, अगला लिखो। अगला लिखो आप, कैंटीन फैसिलिटी फॉर एम्प्लॉइज। कैंटीन फैसिलिटीज फॉर एम्प्लॉइज। बोलूं? रिकवर ₹500 पर एम्प्लॉय फ्रॉम 200 एम्प्लॉइज। रिकवर ₹500 पर एम्प्लॉय। एम्प्लॉइज कितने हैं? 200। बोलो भाई, हो गया। अगला लिखिए आप, वारंटी रिप्लेसमेंट। वारंटी, वारंटी, वारंटी रिप्लेसमेंट, कॉस्टिंग ₹60,000। 60,000। ठीक है, बोलू आगे। अगला लिखिए, रेंटिंग ऑफ 2 फ्लोर्स। रेंटिंग ऑफ 2 फ्लोर्स। अगला अगला चौथा, फोर्थ। हाँ पांचवा। रेंटिंग ऑफ 2 फ्लोर्स, फर्स्ट फ्लोर टू इन्फोसिस कंपनी, ₹3 लाख पर मंथ। फर्स्ट फ्लोर टू इन्फोसिस कंपनी, ₹3 लाख पर मंथ। इन्फोसिस को दिया है ₹3 लाख महीने पर। बोलो। सेकेंड फ्लोर टू पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स। भगवान करे कुछ आपको याद आ जाए। पार्टनरशिप फर्म्स ऑफ एडवोकेट्स, ₹2 लाख पर मंथ। आउटवर्ड सप्लाई खत्म हो चुकी है, अब इनवर्ड सप्लाई आएगी। क्या? 2 लाख पर मंथ। अब आप लिखिए इनवर्ड सप्लाई। परचेज ऑफ ऑफिस कंप्यूटर ₹10 लाख, ₹10 लाख। 18% जीएसटी। 18% जीएसटी, 70 लाख। कंप्यूटर, ऑफिस कंप्यूटर। फिर 70 लाख, 10 लाख सॉरी। रेंट, अगला अगला सेकंड नंबर। अरे जीएसटी 18%। अगला लिखो, रेंट अ कैब फॉर एम्प्लॉय। मुंह ही बनाते रहते हैं ये। रेंट अ कैब, ओला, फॉर एम्प्लॉय, ₹1,50,000। ये लिखा। अच्छा, फॉर एम्प्लॉय लिख देना। फॉर एम्प्लॉय, ₹1,50,000। ठीक है। थर्ड लिखिए, गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर। भगवान करे कुछ याद आ जाए। गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर, वैल्यू ₹4 लाख। वैल्यू ₹4 लाख, और इसमें एक पॉइंट लिखा है, आप भी लिखिए, गुड्स नॉट रिसीव बैक विद इन 1 ईयर। गुड्स नॉट रिसीव बैक विद इन 1 ईयर। 1 साल में गुड्स आए ही नहीं वापस लौट करके।
जॉब वर्कर, 4 लाख रुपए का, गुड्स वापस आया ही नहीं है। और देखा, रिसीव बैक विद इन 1 ईयर। बोलूं, और एक आखिरी और खत्म, फ्रेट ₹80,000 जीटीए सर्विस। रोना गाना नहीं है। फ्रेट ₹80,000 जीटीए सर्विस। वहां लिख देना एफसीएम कवर्ड है विथ आईटीसी। एफसीएम कवर्ड है विथ आईटीसी, 12% टैक्स। कैलकुलेट क्या करना है वही तुम समझ जाओ, जो निकाला था नेट जीएसटी। कर पाओगे कि मैं करवा दूं? पहले तुम इनवर्ट सप्लाई में हो, टाइम हो रहा है 4:56। इनवर्ट सप्लाई में हो, ऑफिस कंप्यूटर पे आईटीसी मिल जाएगी क्या? अरे मेरे को तो ये सिखाना पड़ेगा, ये तो लफड़ा कर देंगे भैया। वो ऑफिस वाला जो पार्ट था वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए था खाली। तुम मेरी बात थोड़ी शांति से सुनो। तुम बहुत हड़बड़ा रहे हो, नर्वस हो रहे हो, तुम फिर मुझे बकोगे। मैं, मेरी बात सुनो। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट समझते हो क्या होता है? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री का हो मिल जाएगा, रिपेयर का हो फैक्ट्री का मिल जाएगा, रेनोवेशन फैक्ट्री का हो मिल जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन हो फैक्ट्री का मिल जाएगा। यहां तक समझ गए? पक्का समझ गए? अब मैं बोल रहा हूं कंस्ट्रक्शन ऑफिस बिल्डिंग का हो, रिपेयर ऑफिस बिल्डिंग का हो, ये सिर्फ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में है। लैपटॉप वैपटॉप में थोड़ी ना है। लैपटॉप क्या फैक्ट्री में चलेगा? काम तो ऑफिस में ही होगा ना बाबा। नहीं आया अभी भी समझ? यार इतनी सी बात समझ में नहीं आती। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बनाना। तो मैं तुम्हें सीधी सी बात बोल रहा हूँ, ऑफिस बिल्डिंग लिखा रहे तो मत लेना, फैक्ट्री बिल्डिंग लिखा रहे तो ले लेना। यही तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ। तो ऑफिस कंप्यूटर का मिल जाएगा। कब आए हो तुम यहाँ पे? क्लास में कितने बजे आए हो? 4 बजे आए हो। चलो 2:30 बजे की एनर्जी तुम्हारी देख रहे हो कैसी हो रही है? घंटा बढ़िया। चलो, ऑफिस कंप्यूटर का क्या होगा? रेंट कैप फॉर एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट, स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है। गुड सेंड टू जॉब वर्कर नहीं मिलेगी। जीटीए फ्रेट इनवर्ड, मतलब फ्रेट मिल जाएगा, मतलब दो की आईटीसी मिल जाएगी, ऑफिस कंप्यूटर की और सब लिखा दिया मैंने। इधर आओ, आउटवर्ड सप्लाई में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इंडिया के बाहर से सॉफ्टवेयर डेवलप होकर आ रहा है। कहां आ रहा है? कहां आ रहा है? किधर से आ रहा है? इंपोर्ट की एक्सपोर्ट लगेगा जीएसटी। एक्सपोर्ट होता तो नहीं लगता। कितना लगाएंगे? कुछ ना लगा रहे, 18 लगा कर आना। चलो आगे बढ़ो। ये लैपटॉप वाला तुम थोड़ा समझाना। फिलहाल हम रेंटिंग ऑफ 2 फ्लोर में आते हैं। 2 फ्लोर है, पहला फ्लोर इन्फोसिस को दिया है, महीने का 3 लाख। दूसरा पार्टनरशिप फॉर्म एडवोकेट, कहीं पढ़ा तो है पार्टनरशिप फॉर्म एडवोकेट एग्जामिशन। और नहीं याद आ रहा है? कैंटीन फैसिलिटी फॉर एम्प्लॉय का क्या होगा? नहीं मिलेगी। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है? नहीं है। चलो नहीं मिलेगी, नहीं सॉरी, मतलब आईटीसी भी नहीं मिलेगी और टैक्स भी नहीं लगेगा, सीधी बात। तो चलो हमने पहला कर लिया और कैंटीन फैसिलिटी कर ली। वारंटी रिप्लेसमेंट हमने, सप्लाई याद है थोड़ा बहुत, ये भी याद नहीं है। शेड्यूल 3 नेगेटिव लिफ्ट था। शेड्यूल 2 गुड्स सर्विस, गुड्स सर्विस, गुड्स सर्विस। शेड्यूल 1 डीम्ड सप्लाई। कहीं पे भी वारंटी आया था? कहीं नहीं आया। वारंटी सप्लाई में कवर नहीं है। और पहली बात, सप्लाई को तो मारो गोली, वारंटी पहले से कॉस्ट में इंक्लूड हो जाती है, तो अलग से फिर से टैक्सेबल नहीं होएगी। समझ आया कि फिर से बोलूं? खुशी समझ आ रहा है? ये दो का तुम थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। दो जो टॉपिक, मतलब ये जो पॉइंट बच गया उसका थोड़ा दिमाग लगाओ ना।
अच्छा हाँ, ऊपर ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया था, उससे कोई मतलब नहीं, फिर भी उसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा, लिख लो कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल नहीं होगा उसके बावजूद सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट फ्लोर मैंने इन्फोसिस को दिया, सेकंड फ्लोर मैंने पार्टनरशिप ऑफ एडवोकेट, कुछ तो याद करो। नहीं याद है। फॉर्म ऑफ एडवोकेट दो जगह आता है, चार्ज में भी आता है, एग्जम्पशन में भी आता है। अब आप एग्जम्पशन में कवर ओवर हो गए तो भी नहीं आएगा सेकंड फ्लोर। नहीं आया समझ। सेकंड फ्लोर को मैंने किसको भाड़े पे दिया है? पूरा पढ़ो, पार्टनरशिप फॉर्म। ये एग्जम्पशन में भी आता है, चार्ज में भी आता है, तो आईटीसी तो मिलनी ही नहीं है दोनों में। आ रहा है समझ? चलो, फर्स्ट फ्लोर का इन्फोसिस का टैक्स लग जाएगा क्या? मैं फिर से बोलता हूँ, एडवोकेट की फर्म को आपने भाड़े पे, रेंट पे क्या दिया है? बोले तो ऑफिस दिया है। ये एग्जम्प्ट होता है, तो इस पे तो आईटीसी का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। और पहली बात तो ये आईटीसी वाला पार्ट ही नहीं, तो आउटवर्ड सप्लाई वाला पार्ट है। तो जब एग्जम्प्ट है तो टैक्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अब मुझे खाली फर्स्ट फ्लोर का बताओ। मैंने फर्स्ट फ्लोर पे रेंट पे दिया है, आराम से टैक्स लग जाएगा। नहीं आया समझ। सेकंड फ्लोर जो है वो मैंने फर्म को दिया है, एडवोकेट, तो ये एग्जम्प्ट होता है। एक एक बात लिख लो, ये एग्जम्प्ट होता है, ये नहीं आएगा। मुझे तुम्हें याद ही करवाना पड़ेगा। और इसके बाद जो इन्फोसिस को दिया है वो कवर्ड है। चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, शेड्यूल 2 याद आ रहा है? लीज, रेंट, कौन सा शेड्यूल में था ये? 2। और ये सर्विस था कि गुड्स था? मैं बेच रहा हूं क्या? मैं तो बेच ही नहीं रहा, मैं तो सर्विस दे रहा हूं, रेंट। शेड्यूल 2 सप्लाई और सर्विस। अब आया याद? लेकिन ये एग्जम्प्ट है, क्योंकि फॉर्म एडवोकेट की कुछ भी एग्जम्प्ट है, रिवर्स चार्ज में आती है और एग्जम्पशन में आती है। एक आखिरी बचा है, वो ट्राई कर लो बताने का, एम्प्लॉय वाला। हाँ, इन्फोसिस वाला अभी तो बताया, अभी तो बताया शेड्यूल 2। चलो नहीं याद आ रहा। सेकंड नंबर ये लैपटॉप टू एम्प्लॉइज वाला पूछ रहा हूँ मैं। टाइम ऑफ सप्लाई। अरे हम यहाँ पे ये पूछ रहे हैं टैक्स लगेगा कि नहीं। WDV 80 है, बुक वैल्यू 1 लाख है, मार्केट वैल्यू 20 है। सोल्ड किया 50,000 में, बेच दिया। अब मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम सब भूल गए हो, सब भूल गए हो। मैंने क्या बोला था? ये एक कैमरा है, मैंने कैमरा का ही एग्जांपल लिया था। और कैमरा सर के लिए, बाबा के लिए कैपिटल गुड्स है। शर्त ये है कि कैमरा यदि मैंने पूरी आईटीसी लेकर बेच दिया तो ये डीम्ड सप्लाई 1 में आएगा, लिखा था। अब दादा यहाँ क्या लिखा पढ़ो, आईटीसी नॉट अवेल, तो मतलब ये डीम सप्लाई तो नहीं है, सप्लाई तो नहीं है, डीम सप्लाई, सब डीम सप्लाई नहीं है, यानी शेड्यूल 1 कवर तो नहीं हो रहा है। यहां तक समझ गए? बट बेच तो रहा हूं, तो वॉस तो आया, सेक्शन 15 लग गया। डीम सप्लाई नहीं लगा, लेकिन टैक्स तो लगेगा। अब खाली इतना सा बता दो, टैक्स किस पे लगेगा? 50,000 में बेचा है, 50,000 में लगेगा। 80 में क्यों लगेगा भैया? WDV है, सेल किया है ना 50,000 में, तो 50,000 में लगाएंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे 20 लाख पे 18% लगेगा। LUT से लेना ना देना। फिर इसके बाद क्या लिखा है? सेल ऑफ लैपटॉप टू एम्प्लॉइज 50,000 पे लगेगा, उसमें लिख लो ये डीम सप्लाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 100% आईटीसी अवेल नहीं है, ऐसे ही लिखना। तो ये डीम सप्लाई नहीं है, मतलब ये शेड्यूल 1 में कवर नहीं होगा। मैं लिखा रहा हूं, बच्चे पन्ना पलट रहे हैं, पेज पलट रहे हैं। लिखते क्यों नहीं है लोग यार? मधुर क्या कर रही है? अभी वो कुछ बुक्स के पेज पलट रही थी। क्या बोला मैंने? LUT से कोई मतलब नहीं है, लैपटॉप बेचा तो क्या करेंगे?
डीम सप्लाई है, क्यों नहीं है? होता तो शेड्यूल 1 में कवर होता। अब वॉस में लिख लो, वॉस में कवर हो रहा है सेक्शन 15। अगला क्या है? कैंटीन, क्यों नहीं टैक्सेबल है? स्टैट्यूटरी एप्लीकेशन नहीं है तो आईटीसी भी नहीं मिलेगा। बढ़िया, आगे। फिर अगला, वारंटी रिप्लेसमेंट में लिखना, मेरी बात तो सुनो, उसमें ये असम्पशन लो, लिखो असम्पशन लो कि ऑलरेडी ओरिजिनल सप्लाई में कवर हो चुका होगा। ऐसा असम्पशन लिखो कि ये ऑलरेडी ओरिजिनल सप्लाई में कवर हो चुका होगा, तो हम अलग से टैक्स नहीं लगाएंगे। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी की कॉस्ट में आता है ना ऐड होके वारंटी, तो इसमें लिखो ओरिजिनल सप्लाई में ऑलरेडी ऐड हो चुका होगा, तो दोबारा नहीं आएगा। हाँ, यदि आप ये असम्पशन लेते हो कि ओरिजिनल सप्लाई में ऐड नहीं हुआ होगा, तो फिर आप लगाना 18%। समझ आ रहा है? ये डिप्लोमेटिक है। यदि आप असम्पशन ले लेते हो कि नहीं ये ऐड नहीं है, तो मत कर देना, लगा दोगे। समझ गया? अगला क्या है? फर्म ऑफ एडवोकेट की क्या करोगे? एग्जाम। और दूसरा वाला, फर्स्ट फ्लोर वाला, आईटीसी समझ में आ गया? अब कैसे बनाओगे? पर्टिकुलर सीएसआई, पर्टिकुलर सीएसआई कर लोगे? कल करके लेकर आना। मिलता तो सही आईटीसी का। अरे आईटीसी थोड़ी ना कर रहे हैं अभी, टैक्स लगा रहे हैं। टैक्स तो यूं भी लगेगा, बस शर्त ये है कि शेड्यूल 1 में लगेगा कि बॉस में जाएगा। हाँ, तो ऐसे ही दिया हुआ है। 1 में लगता ना तो फिर ये मार्केट वैल्यू पे लगता। सुन लो, एक बात बता देता हूं मैं, सुन ले।